आज का वीडियो पूरा मोटिवेशन वीडियो रहने वाला है क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि मैं इतनी मेहनत करके अर्निंग क्यों करती हूँ। तो उस वीडियो पे ढेर सारे कमेंट आए हैं, मैम हमारी भी हेल्प करिए, हमें भी कुछ सजेशन दीजिए। तो मैं आज वही एक वीडियो लेकर आई हूँ, आप सबके साथ बातें करूँगी, आप सबके कमेंट के रिप्लाई करूँगी। सो गाइस, ये वीडियो की प्रिपरेशन में व्यस्त हैं। सारा मटेरियल वगैरह कलेक्ट करती हुई। बाहर मौसम काफ़ी ख़राब है और यहाँ का मौसम भी खराब हो जाएगा, लड़ाई होगी तो। देखते हैं। बारिश होने लगी है। सब गाइस, आप कहते हो कौन सा चौक का डिब्बा यूज़ करते हो? इस पे लिखा है दीपक। तो मतलब सिंपल से चौक है, 25 रुपए का आता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं अपना काम करती रहूँगी क्योंकि आज मैंने सोचा कि मैं ऑफ़लाइन सिलाई करूँगी, मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी सिलाई की, क्योंकि मेरे ऊपर ना काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है और उसे निपटाना पड़ेगा। और ये स्लीवलेस कुर्ती है जिसकी डिटेल वीडियो आज मैंने सेकंड चैनल की क्लास पे सिखाया है डिटेल में। तो आपको अगर इस कुर्ती को बनाना सीखना है तो सेकंड चैनल पे देख सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज मैं एक सूट सिल रही हूँ जिसकी कटिंग भी मैंने शेयर की थी, तो इसको मैं ऐसे ही सिल रही हूँ, मतलब वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे आप सब लोगों से बातें करनी है, आपके कमेंट पढ़ने हैं। तो पहला कमेंट है पूजा श्रीवास्तव जी का। मैम आपकी ये लाइन बहुत अच्छी है कि कर्म हमारे हाथ में है, किस्मत हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए। तो ये लाइन आपकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू पूजा जी। फिर दूसरा कमेंट है सिंपल एंड हैप्पी लाइफ स्टाइल, तो ग्रेट लेडी एंड मोटिवेशन, थैंक यू। फिर एक कमेंट है जतिंदर कौर का, मेरा ड्रीम है कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं अपनी और अपनों की हेल्प कर सकूं। वेरी गुड। फिर एक कमेंट है कि दी सेम मेरा भी यही हाल है, सपना कि मैं अपनी मेहनत से कमाऊं, किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं और ना ही मैं मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हूँ, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू सो मच दी। तो देखिए, थैंक यू तो आप मुझे ना कहें, आपका ही मेहनत होगा जो भी आप कर रहे हैं। राजवीरा करके इनका कमेंट है। एक कमेंट है सोनी दास, तो दीदी आपका गोल्ड ज्वेलरी वीडियो बनाओ। तो देखिए, मुझे अब लोगों ने कुछ कमेंट करके मना किया कि दी मत बनाना, ये सही और सेफ़ नहीं होता है वाकई में, क्योंकि आस पड़ोस के लोग भी सभी लोग देखते हैं ब्लॉग, तो वो चीज़ अजीब हो जाती है। बट मैं फिर कभी शेयर ज़रूर करूँगी। एक तो घर पे रखना भी पॉसिबल नहीं होता है तो चीज़ें दिखा भी नहीं सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जब मैं कभी घर पे मंगवाऊँगी बाहर, मतलब लॉकर से, तब मैं आपको दिखाऊँगी। फिर एक कमेंट आया, आपकी ये मोटिवेशन वीडियो मुझे बहुत पसंद आती हैं, ये आराधना करके इनका नाम है। फिर एक कमेंट नंदिनी जी का है, थैंक यू सो मच, शायद उन्हें मोटिवेशन लगा होगा इसलिए उन्होंने लिखा। फिर एक कृष्णा सारी करके है, मेरी भी सेम ऐसी ही आदत है, सेम नेचर है, मैं भी बिज़ी रहती हूँ, मुझे भी ज़्यादा किससे मतलब नहीं है। तो वेरी गुड। वैसे ढेर सारे कमेंट तो इस तरह के हैं कि आप बहुत मोटिवेट करते हो, हार्ड वर्किंग हो, बहुत ही ग्रेट लेडीज़ हो, तो ये तो मैं नहीं पढ़ रही। बाकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें पढ़ लेती हूँ क्योंकि कुछ लोगों के क्वेश्चन रह जाएंगे वरना। फिर एक ममता करके हैं कि आपके कहने पर मैंने भी काम तो शुरू कर दिया है, पहले मुझे अपने पति से बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती थी चीज़ों के लिए, लेकिन अब मुझे उम्मीद भी छोड़ दिया है मैंने और मैं खुद से कुछ करना चाहती हूँ। वेरी गुड। फिर एक नंदिनी दाम करके है, दीपा मुझे तुम बहुत और भैया बहुत अच्छे लगते हो, अच्छे मेरा और सब कुछ अच्छा है, सौभाग्य से एक बेटी और एक बेटा है जो कि बहुत ही नाम रोशन कर रहे हैं। तो वेरी गुड। फिर एक ओजा सिंह करके हैं कोई कमेंट, दीपा जी सेम मेरा भी यही हाल है, अपनी मेहनत में विश्वास रखती हूँ, मैं अपनी मेहनत से ही चीज़ें लेती हूँ, सभी बोलते हैं क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत की, पर मैं दूसरे पर डिपेंड नहीं रहती हूँ। मैं भी सिलाई करती हूँ। दीपा जी आप मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो, थैंक यू जी। फिर ज़्यादातर ऐसी कमेंट है, हार्ड वर्किंग, यू आर वेरी ब्यूटीफुल और हर हर महादेव, इस तरह के कमेंट है। फिर एक कमेंट आया है, नंदिनी तुम मेरे लिए एक डिवाइन हो, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे इतनी हिम्मत मिलती है, क्या बताऊँ, शब्द नहीं है। बुटीक खोलने वाली थी गोल्ड रुपी धन से, पर किस्मत तो देखो, पति की तबीयत ख़राब हो गई, उनका इलाज कर रही हूँ, कुछ तो होकर सुनकर जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस कर्म करना है, इस बारे में वीडियो बनाना प्लीज़। दीपा जी मेरी सोच भी तुम्हारे तरह है। तो देखिए, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे घर में परेशान है या फिर कोई बीमार है उसका इलाज किया जाए। ये सब तो हाथ का खेल है, सिलाई करना और कमाना ये आता जाता रहेगा, पर फिलहाल हमारी जो परीक्षा चलती है ना, कि इस परीक्षा में हम अपनी चीज़ों से किसी की हेल्प कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो ये आपकी एक परीक्षा है जिसे आप पार कर सकते हो और आगे चल के बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे, क्योंकि हमारी अच्छाई की जो खेती है वो हमें ज़रूर रिटर्न मिलती है। कोई भी बीज अगर हम ज़मीन में डालते हैं तो वो 1 का 10 गुना
होकर मिलता है। आपने जो अच्छाई करी है, ट्रीटमेंट कराने की सोचा है, तो उसके बाद आपके जीवन में और भी ज़्यादा अच्छा होगा। आप अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाओगे, तरक्की करोगे। बस थोड़ा समय है, इसे निकल जाने दो। जैसा भी समय आता है वो एक दिन जाने के लिए ही आता है। ख़राब समय आया है तो वो ज़रूर जाएगा, अच्छा समय ज़रूर आएगा। फिर एक कमेंट है रवीना करके, मुझे सिलाई भी आती है, पार्लर भी आती है, काम आता है दी, प्लीज़ हेल्प मी। तो देखिए आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। या तो आप ये कहना चाहते होंगे कि एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे करें। तो देखिए एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए आप उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सिलाई का मटेरियल रख सकते हैं, कॉस्मेटिक का सामान रख सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें लेडीज़ के काम आने वाली हैं, और लेडीज़ आपके पास आती हैं पार्लर के नाम से या सिलाई के नाम से, तो वो बहुत सारी चीज़ें ख़रीदना भी पसंद करती हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक हो गया या सिलाई का मटेरियल हो गया, या फिर जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ों को जेंट्स की शॉप पे जाने में शर्म आती है, अगर गांव साइड पे हैं तो आप अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं लेडीज़ों वाले। तो उससे भी आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग होती है, क्योंकि हम लेडीज़ चीज़ जो होते हैं, लेडीज़ की शॉप पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उस तरह की चीज़ें आप रख सकते हैं। फिर एक कमेंट आता है आदविक खान करके कि दीपा दी मैं सिलाई करती हूँ और कपड़ा का भी बिजनेस भी घर पर से ही बेचती हूँ। तो बहुत ही अच्छी बात है, हर किसी लेडीज़ को काम करना चाहिए, अर्निंग करनी चाहिए। एक तो हम खाली चीज़ों में शैतान दिमाग नहीं बनता है, दूसरा हम बिज़ी रहते हैं, तीसरा हम लोगों की फालतू बकवास से दूर हो जाते हैं, चौथा ये कि हम ज़्यादा समय किसी और के साथ नहीं बिताएंगे तो हमारी लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी। तो बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं, और देखो अर्निंग होती है तो उससे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर लेडीज़ कुछ काम करती हैं तो। फिर एक कमेंट जिसके वजह से मैंने शायद वीडियो बनाया है, शर्मा करके है इनका कमेंट। सिस्टर मेरे हस्बैंड नहीं हैं, 3 साल हो गए हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं सास ससुर के साथ रहती हूँ, लेकिन वह मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं और मुझे कहीं जाने सिखाने को भी नहीं देते हैं। मैं क्या करूँ। मैं कुछ करना सीखना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, मैं कैसे क्या करूँ, एडवाइस दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आपने पढ़ाई लिखाई की है तो या उस चीज़ के हिसाब से आप देखिए, या किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है ना, तो वो काम करना शुरू करिए, घर में शुरू कीजिए, या फिर आप यूट्यूब के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो भी आपको कला आती है, कुछ भी कुकिंग आती है, या फिर आपको सिलाई बुनाई आती है, पार्लर आता है, कढ़ाई बुनाई आती है, या कोई क्राफ्टिंग चीज़ें आती हैं, या फिर आपको केक बनाना आता है, कुछ भी आता है, जो कुछ भी आता है, आपके टैलेंट आपके अंदर है, उसे दिखाना शुरू कीजिए। दिखाओगे कैसे। अब आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है तो आप अपना यूट्यूब पे चैनल बनाइए, यूट्यूब से कुछ काम करना शुरू कीजिए। कुछ भी नहीं आता है ना, तो भी थोड़ा बहुत किसी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, तो उसे सीखिए, सीखने के बाद उसे करना शुरू कीजिए। देखिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सास ससुर ज़िंदगी भर आपकी हेल्प नहीं करेंगे, और फिर आपके 4 बच्चे हैं तो आपको ही एक नींव बन के खड़ा होना पड़ेगा। आपके पास एक दीवारें हैं, दीवारों के लिए ज़मीन अच्छी चाहिए, तो ज़मीन क्या है, माँ को मजबूत बनना पड़ेगा, तभी दीवारें टिक सकती हैं उस जगह पे, और तभी उनकी सेफ्टी भी रहेगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि दीवारें बहुत मजबूत है लेकिन ज़मीन में ही गड्ढे पड़े हुए हैं, तो वो क्या टिक पाएंगी दीवारें। थोड़े से ही तूफान में, झटके में वो थोड़ी दिक्कत आने लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक अपने बच्चों की माँ हैं, उनको सपोर्ट सिस्टम है, तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा। मजबूर नहीं, मजबूत बनने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो अगर आप ही स्ट्रांग नहीं हो, आप ही खुद फुलफिल नहीं हो, तो दूसरे को क्या फुलफिल कर पाओगे। तो पहले आपको खुद को मजबूत बनना पड़ेगा, कठोर बनना पड़ेगा। जी हाँ, कठोर शब्द मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब तक हम कठोर नहीं बनेंगे ना, तब तक हमें लोग पागल समझते हैं, और कोई हमें कुछ वैल्यू ही नहीं देता है। तो आपको काम करना ही पड़ेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं सबसे कहती हूँ कि आपको काम करने की ज़रूरत है, हुनर होना चाहिए, चाहे फैमिली मेम्बर सारे हों या ना हो। और देखिए मेरे को आपके लिए बहुत बुरा लगा, बट आप मजबूर नहीं हो, आप स्ट्रांग बनिए, और प्लीज़ जल्दी डिसीजन लीजिए कुछ ना कुछ करने का, देर मत करिए, क्योंकि एक एक पल जो है ना वो बहुत जल्दी से गुजर रहा है। इसीलिए डिसीजन जल्दी लेने की ज़रूरत है, आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। फिर एक कमेंट आया है शबनम मोहम्मद करके, दी आपकी हर एक बात 101% राइट होती है, और दी मैं भी बहुत कुछ सिलाई वगैरह में बहुत फिनिशिंग है, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, पर मैं कुछ सीखती हूँ तो 3-4 क्लास हो पाती हैं और फिर छोड़ना पड़ जाता है। मेरी सोच आपके जैसी है, सेम आपके जैसा ही। दी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो देखिए बात तो हम ऐसे ही कमेंट के थ्रू ही कर सकते हैं, बाकी मैं फ़ोन नंबर वगैरह कोई अलाउ नहीं करूँगी कभी भी, क्योंकि ये मेरी सेफ्टी का सवाल है, और मैं सोशल मीडिया पे अपने कॉन्टैक्ट नंबर कभी शेयर नहीं करूँगी कहीं भी किसी भी तरह से। तो उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी मांगती हूँ, और आप भी समझोगे, मुझे लगता है कि हर लेडीज़ एक लेडीज़ की प्रॉब्लम को समझ सकती है। आज के ज़माने में सोशल मीडिया और एआई का ज़माना है, तो पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए सॉरी। बाकी आपने कहा है कि मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे एक दिन ऐसा आए कि मैं अपने अर्निंग से सब कुछ कर सकूँ, तो बहुत अच्छी बात है। बस आपको एक जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा जब तक आपका गोल सेट नहीं है। अगर आप मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप कार में बैठ गए, आपने ओला उबर बुक कर लिया, आपने कार में बैठ गए, लेकिन आपने ड्राइवर को कभी वही नहीं बताया कि मुझे जाना किस मंजिल पे है, तो वो आपको लेके घूमता रहेगा, क्या आप अपने डेस्टिनेशन
डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे? नहीं, क्योंकि आपने उसे बताया नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं दी। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मुझे कनॉट प्लेस जाना है, तो वो ड्राइवर मुझे कनॉट प्लेस छोड़ के आएगा, चाहे वो किसी भी गली से ले जाए, किसी भी रूट से ले जाए। लेकिन अगर मैंने उसे डायरेक्शन ही नहीं दी कि मुझे जाना कहाँ है, तो वो मुझे लेके घूमता रहेगा, मैं अपनी मंजिल पे कहीं नहीं पहुँचूंगी। इसी तरह हमारे सपने होते हैं, हमने बहुत कुछ सोचा तो होता है, लेकिन हमने उसे डायरेक्शन नहीं दी, किसी एक गोल को नहीं पकड़ा। आपको 4 चीज़ों में से 3 को छोड़ना पड़ेगा, एक को पकड़ना पड़ेगा। जब तक आप एक को नहीं पकड़ोगे, आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। आपने भंवर में फंसे हो, भंवर में फंसे इसलिए क्योंकि आप भीड़ में रहते हो। भीड़ में मतलब बहुत सारे लोगों में बातें करना, बहुत सारे संगत में बैठना। आप खुद को एकांत करिए, अपने बारे में सोचिए कि आपने अब तक क्या किया। कोई आइडिया है तो उस पे काम करिए, क्योंकि हम खाली ही नहीं होते। हम पूरा दिन फ़ोन चलाएंगे या फिर लोगों से बात करेंगे, हम खाली कब होते हैं? कब हम सोचते हैं कि हमने अपने लिए आज क्या जिया, क्या किया, क्या नहीं किया। ढेर सारे दिन में जो हमारी चीज़ें होती हैं, हमें ग्रेटफुल होना ही नहीं आता है। हमें पता ही नहीं है कि आज हमारे साथ कितना अच्छा अच्छा हुआ। अब आप सोचोगे कहीं से पैसे टपक जाएंगे तभी अच्छा होगा, नहीं। अगर आपने पूरा दिन अच्छे से सांस ली है, आप जिंदा हो पूरा दिन, तो ये एक बहुत बड़ी ग्रेटफुल है। इसके लिए ग्रेटफुल होना सीखिए। घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, रहने को थोड़ा बहुत जगह है, तो ये भी बहुत ग्रेटफुल में रहिए। और बाकी आपने अपने अर्निंग के लिए तो देखो कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा, बिना फ़ैसले के कुछ भी नहीं होता है। जैसे मेरे को आप देखते हो, पूरा दिन एकांत में लगी रहती हूँ। क्या मैं दिन में सो नहीं सकती? क्या मैं लोगों में गप्पे नहीं मार सकती? क्या मैं घूम नहीं सकती? मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर यही चीज़ें तो मुझे और लोग लेडीज़ों से अलग करती हैं। तो जब मुझे अलग होकर ही मुझे पहचान मिलेगी ना। सेम चीज़ें करते रहेंगे तो कैसे पहचान मिलेगी हमें? आपने कहीं कोई ऐसी खबर सुनी है कि भाई वहाँ पे एक ग्रुप था जो बहुत पंचायत करता था, चुगलीबाजी करता था, आज उसे पुरस्कार दिया जाएगा, या उसकी बहुत तारीफ़ हो रही है मोहल्ले में, या बहुत महान है? ऐसा कुछ सुना है? जब नहीं सुना है इस कार्य में इस तरह की तरक्की, तो फिर क्यों ही उस कार्य में रहना, क्यों ऐसी संगत में रहना? तो संगत बदलिए, रंगत बदल जाएगी आपकी। फिर एक कमेंट है जगमग करके कि दीदी आपने जो इंग्लिश में अपना बोर्ड पे लिखा है उसका क्या मतलब है? तो देखिए मैंने क्या लिखा है, आई एम विनर, मतलब मैं खुद को विजेता मानती हूँ। दूसरा लिखा है मैंने आई एम लक्की, मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। तीसरा मैंने लिखा है थैंक यू यूनिवर्स, मतलब धन्यवाद ये संसार जिसने मुझे सारी चीज़ें दी, मतलब सूर्य चंद्रमा जो भी हैं, जिन्होंने मुझे रोशनी दी, जिन्होंने मुझे तेज दिया, जिन्होंने मुझे ठंडक दी, हवा वायु, इन सब के बारे में। संसार में सभी आ जाते हैं, संसार में आप सब लोग भी आ जाते हो। तो यूनिवर्स का मतलब होता है संसार। इस संसार में आप सब लोग भी हो, जो ऑडियंस मेरी है वो भी मेरे संसार में है। तो मैं सबको इकट्ठा एक बार में हर रोज़ के लिए थैंक यू लिख दिया है मैंने कि थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। फिर लिखा है मैंने आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, मतलब मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ। बस इतनी है ये 5 लाइनों का मतलब। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम इससे क्या होता है? इससे कुछ होता नहीं है। ये मैंने ग्रेटिट्यूड लगाए हुए हैं, मैंने खुद के लिखे हुए, जो मुझे समझ में आए, जो मेरे माइंड को फील होते हैं, जिसमें मैंने अपनी लाइफ में उतार के चेंजेस पाए हैं। तो वही मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग, तो आप लोग भी कमेंट करते हो कि दी आपकी पॉजिटिव लाइन देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है एक कस्टमर आई, उसने फ़ोटो खींच लिया, फिर उसने कहा कि मैं खींच के ले जा रही हूँ, मेरा भी कुछ फ़ायदा होगा। फिर कुछ दिन बाद वो आई, वो कहती है इससे कुछ हुआ ही नहीं। तो मैंने ये कहा कि भाई इससे कुछ नहीं होता, ये हमने जो हम फील करते हैं वो मैंने लिखा हुआ है। तुम थोड़ा ना फील कर रहे हो, तुम फ़ोटो खींच के ले गए, तुम्हें लगा कि ये जादू मंत्र की चीज़ें, इससे जादुई तौर से पैसा टपकेगा, शांति आएगी। शांति जुबान से आती है, बोर्ड पे कुछ लिखने से नहीं आती है। पर ये जो बोर्ड मेरे को एहसास कराता है, मैंने ये क्यों लिखा है, ताकि मुझे 24 घंटे एहसास दिलाए कि मैं बदनसीब नहीं हूँ, मैं अनलक्की नहीं हूँ, और मैं ईश्वर को बुरा नहीं मानती। तो इसका अपोजिट लिखा हुआ है ना मैंने, मैं ईश्वर को अच्छा मानती हूँ, मैं ग्रेटफुल मानती हूँ, मैं भाग्यशाली मानती हूँ, मैं लक्की मानती हूँ। मुझ में लोगों में ये अंतर है कि कुछ लोग आधे गिलास को आधा खाली देखते हैं, मैं आधा भरा देखती हूँ। कुछ लोग रात को सूर्य जब ढलता है तो रात समझते हैं, पर मैं सोचती हूँ कि सुबह होने ही वाली है। तो ये थोड़ा अंतर होते हैं अपने आप में बदलने के, खुद को पॉजिटिव रखने के नज़रिया होता है, कैसे नज़रिया को बदलना है। एक कमेंट आता है कि दीदी यूट्यूब पे इतना दिखाते हैं 10-15 ब्लाउज हम एक दिन में सिल लेते हैं, पर आप सही कह रही हो कि हम अगर फैमिली के साथ 1-2 भी सिल पा रहे हैं तो ये भी काफ़ी है। तो देखिए यूट्यूब पे ना सब सच्चे नहीं है, बहुत सारे लोग झूठ भी बोलते हैं, पता नहीं वो क्यों, मतलब लोगों को विचलित कर देते हैं झूठ बोल के। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मेरी कोई भी मुँह से लाइन निकली है तो वो किसी को विचलित तो नहीं करेगी, परेशान तो नहीं करेगी, झूठ तो नहीं लगेगी। पर मैं आपको कहूँ कि आपके 3 बच्चे हैं, कोई बात नहीं, 3 हो, 4 हो या 2 हो, कोई बात नहीं। अगर आप 1-2 भी सिल पा रहे हो ना बच्चों के साथ में, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आपको इतना विचलित नहीं होना, परेशान नहीं होना। गाइस अगर आप 2-3 सिल पा रहे हो, पूरे परिवार का ध्यान रख रहे हो, घर का काम छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा टास्क है। बच्चों को खाना पिला खिलाना, स्कूल भेजना, और फिर साथ में उनको पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाना, घर पे पढ़ाना, मतलब मैं सोच सकती हूँ कि बहुत सारे काम होते होंगे। क्योंकि मैं एक दिन मेरे पति घर पे 2 दिन रहते हैं ना, मैं उसी में ही हो जाती हूँ, पूरा दिन मैं सिलाई नहीं करती हूँ। तो मैं मानती हूँ इस बात को,
सेम कमेंट 2-3 और आए हैं जिन्होंने कहा है कि हमारे छोटे बच्चे हम 2-3 सिल पाते हैं दीदी, और लोग तो यूट्यूब पे इतना दिखाते हैं, हम तो घबरा जाते हैं कि हम लगता है हमें काम अच्छा नहीं आता या हमारी स्पीड ख़राब है, खुद पे शक होने लगता है। आप अपने आप में पूर्ण हो, आपको शक करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में कंप्लीट हो। बस सजेशन ये है मेरा कि आप एक ज़रूर सिलें, एक या आधा ज़रूर सिलें। एक आधा क्यों बोल रही हूँ, ताकि आप भूलें नहीं उस काम को। आप परिवार में रहने के साथ साथ आप भूल ना जाए अपने टैलेंट को, अपने काम को, क्योंकि आपकी असली पहचान वही है। कामयाबी ही आपकी असली पहचान है। तो बस उसे छोड़े ना, चाहे एक सिले आधा सिले, मशीन पे डेली खटपट करना है। जैसे कि कोई बर्तन है, उसे डेली खाना बनाते हैं, उसे मांजते रहते हैं, तो वो सही रहता है, और जो हम परमानेंट रख देते हैं उसमें जंग आ जाता है। ऐसे ही हमारे टूल्स, हमारी मशीन, हमारा दिमाग भी होता है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मैंने 6 महीने काम नहीं किया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं टेलर ही नहीं हूँ। मतलब मैं इतनी बेकार फील होता है ना मुझे, मैं सच बताऊँ, मैं एक तो मैं लेटती नहीं हूँ, दिन में सोती नहीं हूँ। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मैं सोना बिल्कुल भी नहीं आता था, मुझे लेटना भी नहीं आता था। मैं पूरे दिन बैठ के ये सोचती थी कि मेरी मशीन क्या मुझे अब बेचनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेरा हाथ था ना, मेरा हाथ के ना 2 बार एक्सीडेंट हुआ है। एक बार मैंने पहले बताया था आपको कि मैं गिर गई थी, तब भी मेरा टूट गया था हाथ, और एक बार मेरा हाईवे रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, तब भी मेरे साथ, मतलब 2 बार मैंने काम को छोड़ा है। तो मतलब दूसरे हादसे में तो मुझे ये लगा कि एक ही हाथ है और एक ही एल्बो है, 2 बार ऐसा हुआ है। अब मेरी मशीन मतलब मुझे बेचनी पड़ेगी, मैं कुछ काम नहीं कर पाऊँगी। आपको पता है, जब हम अच्छा खासा अर्निंग करते हैं और एकदम से बिल्कुल जीरो हो जाए ना, तो ऐसा फील होने लगता है कि अब मैं समाप्त हो गई, अब मेरे अंदर कुछ बचा नहीं है। मतलब बहुत डीमोटिवेट हो गई थी मैं उस समय पे। मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ख़राब समय मैंने देखा है। पर मैं आज भी ये जानती हूँ कि जिस दिन मैंने अपने काम को रोका ना, तो मैं मतलब आधी हो जाऊँगी। मतलब कि जैसे होता है ना कि शरीर से हवा ही निकल गई है, बिल्कुल प्राण नहीं बचे हैं, जान नहीं बची है। कुछ काम अगर मैं सिलाई का नहीं करूँ ना, तो उस दिन मैं बीमार जैसा महसूस करती हूँ, और जिस दिन मैं काम करती हूँ ना, उस दिन बीमार से भी मैं अच्छा महसूस करती हूँ। तो यही चीज़ है मेरे काम, मुझे ये पता चल चुका है कि मेरी जो वीकनेस है वो मेरा काम है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं वीक फील करूँगी, अच्छा काम करूँगी तो मैं स्ट्रांग फील करूँगी। तो मतलब मुझे अपने काम से ज़्यादा प्यार करना है, बजाय फालतू लोगों से। हमें अपने ना वीक पॉइंट को पकड़ना है कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, क्या काम ऐसा है जो हमें हमेशा के लिए वीक बना सकता है, 2 मिनट में हमें लाचार और बीमार बना सकता है। तो मुझे तो मेरा काम है, इसलिए मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, बाकी सब बाद में है। एक कमेंट आता है कि मैम हम सिलाई करते हैं तो कस्टमर जो है वो कंप्लेंट करते हैं। अरे कोई बात नहीं, कंप्लेंट शुरू में सब करते हैं, जब तक हम कुछ बड़े नहीं हो जाते ना, लोग उंगलियां दिखाते रहते हैं। जब हम अच्छे ओहदे पे आ जाते हैं ना, तो ये सब प्रॉब्लम बंद हो जाती हैं। कि ऐसे कमेंट मुझे बहुत आते हैं कि दी हमारे सिलाई के कस्टमर हमारे कपड़े पसंद नहीं करते, तो वो कमियाँ निकालते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर हम सिलाई का काम ही नहीं करते, मन ही नहीं लगता। तो देखिए, प्रॉब्लम से इतना घबराना क्यों है? प्रॉब्लम ही तो हमें सिखाएंगी कि कैसे हमें चीज़ें करनी है। मान लो हम अगर डूब गए हैं, तो हमें तैरना तभी आएगा ना जब पानी में मतलब तैरना सीखेंगे। ये थोड़ा ना कि हम सूखे में तैरना सीख जाएंगे तो हम पानी में भी सीख जाएंगे, पानी में तो उतरना ही पड़ेगा। इसी तरह सिलाई हो गया, पार्लर हो गया, कोई भी अदर काम हो गया, कुकिंग हो गया, 1-2 बार रोटी जलती है ना शुरू में, ऐसा तो नहीं है सब एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो शुरू में प्रैक्टिस से ही आएगा। आप किसी भी अपने घर के बुजुर्ग व्यक्ति से पूछ लेना कि हर काम प्रैक्टिस से ही आएगा। और इस बात में डरो मत कि कस्टमर ने कमी निकाल दी। अगर सच में कमी है तो बल्कि खुद एक्सेप्ट करो। मैं तो अपने कस्टमर के कपड़ों का ना ट्राई करवाती हूँ, और मुझे कोई कमी लगती है और वो कहें सही है, मैं फिर भी अगर मुझे कमी दिख रही है तो मैं उन्हें ले जाने ही नहीं देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े बुटीक देख लेना, सब में कमी होती है, थोड़ा बहुत तो ढीला टाइट नॉर्मल सी बात है, क्योंकि लेडीज़ क्या है ना, नाप कुछ देती हैं, कई बार ढीला पहनना होता है, कई बार टाइट पहनना होता है, कई बार उनकी गलती नहीं होती है, कई बार कपड़े की भी गलती होती है। कोई लूज़ होता है, कोई टाइट होता है, कोई कॉटन श्रिंक हो जाता है, कुछ श्रिंक नहीं होते हैं, कुछ और जैसे कि होते हैं, जो मैंने डाला था रेयॉन फैब्रिक, वो बिल्कुल लूज़ हो जाता है कई बार, तो कई बार सिकुड़ जाता है। तो हम कपड़े में ना हम बैठे हैं ना ही कस्टमर बैठा है, तो दोनों आपस में हम समझौता करते हैं कि भाई ढीला टाइट है तो हम टाइट कर देंगे, ढीला कर देंगे, और कस्टमर को भी कहते हैं कि आप भी कुछ ऊट पटांग मत बोलना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सब बुटीक में होता है गाइस। अगर मैं गाँव चली आऊँ ना, तो मेरे एब्सेंस में मेरे कस्टमर कपड़े सिलवाते हैं, तो उनके भी ख़राब हो जाते हैं, फिर वो मुझे ठीक करने पड़ते हैं। ये सब नॉर्मल बातें हैं, बस एक दिन आप बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो फिर वो चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। नए नए में हर चीज़ कोई भी आप सीख लो, कोई भी काम सीख लो, ठीक है। जैसे मुझे आज तक मेहंदी लगानी ठीक से नहीं आई, क्योंकि मेरी उसमें प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन जिस दिन प्रैक्टिस होगी तो शायद मैं लगा लूँगी, अपने हाथ में लगा लेती हूँ, पर औरों के में मुझे नहीं आती है। अब मैं साड़ी खुद पहन सकती हूँ, पर दूसरों को नहीं पहना सकती हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर काम हर किसी को नहीं आता है, लेकिन एक काम को अगर आप पकड़ लोगे तो उसमें परफेक्ट हो जाओगे। अब जैसे मेरी ड्राइंग बिल्कुल घटिया है, अगर आप ड्राइंग की बात करो ना, तो मुझे ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती, लेकिन काम क्या कर रही हूँ मैं, सिलाई में आर्मोल की गोलाई, गले की गोलाई
गुड़ाई ये सभी कर रही हूँ ना, तो मैं अपने काम के लायक परफेक्ट हूँ। बट अगर बात करी जाए कि मैं कोई किसी के फेस का स्केच बनाऊँ तो वो नहीं बना पाऊँगी मैं, ठीक है। तो अपने काम के लायक मुझे अच्छी ड्राइंग आती है, पर उससे ज़्यादा बेहतर नहीं आती है कि मैं किसी और काम के लायक सीखूँ। ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट करते हो जो कि रह गए मेरे ज़्यादा बोलने के कारण, तो सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आंसर करूँगी।